हेलो क्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। Two of Fire, Ace of Fire, Ace of Air, and Two of Air. ओके, लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को खोज रहे हैं मगर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। टू ऑफ फायर के साथ इस पर्सन के आगे ये कोहरा है, इस पर्सन के आगे ये धुंध है और वो क्लियरली देख नहीं पा रहे अपना रास्ता। थोड़े ज़्यादा परेशान भी है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन किसी ना किसी तरीके के इमोशनल इशू से डील कर रहा है। हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो या ये डिप्रेशन में रहते हो, किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो, क्योंकि टू ऑफ फायर एक हेल्थ कंडीशन को भी दिखाता है यहाँ पे। और किसी और तरीके की भी हेल्थ कंडीशन हो सकती है जिसके वजह से पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड है और अपना पेशेंस खो चुका है। पर इनकी सबकॉन्शियस फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। आपके लिए जो इनकी अंदर की भावनाएं हैं वो अभी भी बाकी है और शायद एस ऑफ फायर के साथ आपके बीच में कम्युनिकेशन टोटली बंद हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बचा और सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। पर ये आपके लिए ज़रूरी थी क्योंकि इस पर्सन की सबकॉन्शियस फीलिंग का सरफेस पे आना ज़रूरी था। शायद ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था। आप इनके गुस्से को, इनकी कंप्लेंट्स को झेलते जा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बदल जाएगा या कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन चीज़ें शायद आपके लिए और बद से बदतर होती जा रही थी इस रिलेशनशिप में। तो इसीलिए ये पॉज आया है ताकि आप एक ब्रेक ले सकें, आप खुद पे फोकस करें और इस पर्सन को अपने आप से डील करने दीजिए क्योंकि प्रॉब्लम आप नहीं है। प्रॉब्लम ये अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं और इन्हें ये बात समझ में आएगी क्योंकि एस ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में चाहे जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही लास्ट में निकल के आएगा। आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कर रहा है वो आपके लिए ही सोच रहा है इस वक्त। इनफैक्ट जब ये सबकॉन्शियस फीलिंग्स सरफेस पे आएंगी, जब इस पर्सन को ये पता चलेगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद ही आप कोई फैसला ले पाएंगे, उसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए फिलहाल। एंड टू ऑफ एयर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। इस पर्सन ने आपको एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा कर दिया है जहां आपको पता ही नहीं कि आप इस रिलेशनशिप में स्टैंड कहाँ करते हैं, क्या आप उनके लिए प्रायोरिटी है भी या नहीं। टू ऑफ एयर के कार्ड के होने का मतलब है कि आपके और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो डीप है और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक दो बाधाओं के कारण रुक जाए या टूट जाए। तो टू ऑफ एयर का मतलब है कि फिलहाल आपके मन में डाउट जरूर आ सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, मगर जो ट्रुथ है वो वक्त ही आपके सामने रहेगा। इस समय कोई जजमेंट मत कीजिए, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है इस वीक में। ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये पर्सन खुद इस वक्त नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है और उसके क्या मतलब हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर रहना पड़ेगा।
ओके किसी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली सोचिए मत। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Fire, Messenger of Earth, Queen of Water, and Eight of Fire। तो यहाँ पे Queen of Fire है। आप इस पर्सन को बिल्कुल अलग ही नज़र आ रहे हैं। ओके जब से आपके और इनके बीच दूरी बढ़ी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया है। आप पहले से ज़्यादा खुद पे ध्यान दे रहे हैं। शायद आजकल या इस वीक में आप बहुत अच्छे से ड्रेस होने वाले हैं या काफ़ी अच्छा मेकओवर करने वाले हैं या कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को ऐसा फील करा रहा है कि आप खुद पे फोकस्ड हो गए हैं, आप अपनी पावर को जानते हैं और आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको फिजिकली देख के ये सोच रहा है कि आप तो बिल्कुल अलग ही दुनिया के लग रहे हैं। इनफैक्ट आपने पूरी तरह से उनको सरप्राइज कर दिया है। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप कहीं ना कहीं शायद दूसरे रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार है। अपना दिल लेके आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको बस परफेक्ट पर्सन का इंतज़ार है। और यहाँ पे मैसेंजर ऑफ अर्थ है। मैसेंजर ऑफ अर्थ के साथ इस पर्सन को आप पे भरोसा ज़रूर है। कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल ऐसा कह रहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप उनका वेट करेंगे और आप लॉयल है तो आप उनको ज़रूर एक और मौका देंगे या इतनी आसानी से एक्वेरियस आप उन्हें छोड़ के नहीं जाने वाले। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आ सकती हैं। और क्वीन ऑफ वाटर के साथ आप परफेक्शन, आप क्वीन ऑफ फायर, आप क्वीन ऑफ वाटर। इस पर्सन को जो चाहिए आपके अंदर सब है और इस पर्सन को लगता है कि आप एक रोल से दूसरे रोल में आराम से स्विच कर जाते हैं। क्वीन ऑफ वाटर स्टेबल है, मैच्योर है, हेल्पिंग है, केयरिंग है, लविंग है। और एट ऑफ फायर के साथ एक चीज़ का डर इन्हें दिन रात सता रहा है, वो ये कि आपकी लाइफ में कोई नया आ चुका है। ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है आपके बारे में। अगर आपकी बात भी किसी से होती है तो ये पर्सन ये सोचने लगता है कि शायद आप उसी पर्सन से शादी कर लेंगे कल या परसों। इस तरह की सिली थिंग्स इनके दिमाग में चल रही है और ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके आजकल ये चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है। इनफैक्ट शायद इसी कारण से इनका ये 2 ऑफ फायर वाला हाल हो गया है। इनका दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा और सिचुएशन अपने लिए ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल करते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sensitivity. You are becoming more sensitive and need to make changes accordingly. आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें क्योंकि कोई भी बात आपको अंदर तक हिला देगी इस वक्त और आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने दिल पे ले लेंगे। हो सकता है सामने वाले का वो मतलब ना हो या सामने वाला उस बात को सीरियसली ना कह रहा, पर आपको वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। तो अपने आप को किसी भी तरीके के नेगेटिव इफेक्ट से दूर रखिए। ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।